तो गरखा जा करके उनके परिजनों से मिल करके संवेदना जो है हम लोग प्रकट करेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है कि बिहार के लाल ने जो है देश की सुरक्षा में अपने जान को जो है निछावर किया। अगर हम लोग चाहते हैं, पूरा देश सेना को धन्यवाद बोलना चाहता है, और ये पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर गोलीबारी में शहीद हुए बिहार के लाल मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिलने आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छपरा के लिए रवाना हुए, जहां वह अपनी पार्टी की तरफ से शहीद के परिजनों को सहायता राशि भी देंगे। छपरा निकलने से पहले उन्होंने कहा कि देश पर जब कुर्बानी की बात आएगी, कोई भी बिहारी पीछे नहीं हटेगा, और आज इम्तियाज ने देश की रक्षा में शहीद होते हुए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दिया। निश्चित तौर पर पूरा का पूरा देश, पूरी पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने विशेष सत्र को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कल जो पार्टी शहीद आया, जिन्होंने शहादत दी, जो शहीद हुए, उनका घर गरखा है, तो हमने कल भी कहा था कि आज हम उनके आवास पे उनके परिजनों से मिलने जाएंगे। उनके पुत्र से कल मुलाकात हुई थी, लेकिन और परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो गरखा जा करके उनके परिजनों से मिल करके संवेदना जो है हम लोग प्रकट करेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है कि बिहार के लाल ने जो है देश की सुरक्षा में अपने जान को जो है निछावर किया। और हम पहले भी कहे थे कि कभी भी देश की सुरक्षा के मामले की जब भी बात आएगी, तो बिहारी जो है पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे हमेशा रहता है। तो हम लोगों को उन पे नाज है, तो इसलिए आज परिवार के लोगों से हम लोग जाकर के उनसे मुलाकात करते हैं। प्रधानमंत्री देखिए इस पे हमको कोई ज्यादा कुछ नहीं कहता है ना। और पार्लियामेंट में आके प्रधानमंत्री बोले, सब कुछ बताएं। तो देखिए हम लोगों का यही है कि भाई इतना मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। सेना का साहस और सेना के लोगों ने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया, देश की रक्षा की है, जिनके वजह से आज हम आप हमारे देश का सीमा सुरक्षित है, कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। और ये पूरे देश के तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात को रखेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है बहादुर भारतीय सेना पर। इसलिए हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम एक पार्लियामेंट का सेशन हो, कम से कम हम उन सैनिकों को धन्यवाद तो कर पाए। इसमें कोई बुरी बात क्या है। अगर हम लोग चाहते हैं, पूरा देश सेना को धन्यवाद बोलना चाहता है, और ये पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो वो तो पार्लियामेंट है। तो हम लोग तो चाहते हैं वहाँ हम लोग जो है सेना को धन्यवाद करें। तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, तिरंगा यात्रा निकालने को छोड़ करके एक बैठक होना चाहिए। और शरद पवार कह रहे हैं कि विशेष सत्र की जगह पे एक बैठक होनी चाहिए। देखिए सबका अपने अपने राय है, हम लोगों ने अपना राय दे दिया है, सबका अपना राय है। अब इस पे हमको लगता है जो भी राय आ रहा है तो उस पर विचार करना, तिरंगा यात्रा पर सरकार को विचार करना। तेजस्वी जी तिरंगा यात्रा निकालना है बीजेपी की तरफ से, क्रेडिट लेने की एक कोशिश है। अब वो आप कह रहे हो क्रेडिट लेने की है, हमको भाई देखो सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हम सकारात्मक लोग है ना। और हमने तो पहले भी मीडिया को
आग्रह किया था हाथ जोड़कर। मीडिया की स्थिति क्या हो गई है, आप लोगों से कोई छुपा है? कहाँ कहाँ क्या क्या करा दिया लोगों ने। हम तो इतना ही कहते हैं भाई कम से कम संवेदनशील बनिए, गंभीर बनिए, कम से कम जिम्मेदार पत्रकारिता कीजिए। वो तो दिखा नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो गाइडलाइन जो था उस समय भारत की सरकार का, उसको अमल किया जाए, वो देशहित में था। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। साथ ही उन्होंने भाजपा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाले जाने पर कहा कि हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, हम सकारात्मक लोग हैं, सेना को किसी भी स्थिति में राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट।